Students, welcome to learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start the second formula of your chapter 5, that is accounting ratio. The topic which I am starting in this lecture is solvency ratio. Today I am telling you the formulas related to solvency ratio. Solvency ratio, firstly beta solvency ratio क्या होता है? Solvency ratio judge the long term financial position of an enterprise. वेदर बिजनेस इज़ एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और नॉट। इसको जज करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो को करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं जिसके थ्रू हम फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं कि वेदर द फर्म इज़ एबल टू मीट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और नॉट। इसको जज करने के लिए वी यूज़ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे फर्स्ट आ जाता है बेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो वो रेशियो होता है जो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट and the equity of the firm. It is computed to ascertain soundness of the long term financial position of the firm. Generally the ideal debt to equity ratio is 2:1 और इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो डेप्ट अपॉन इक्विटी। सी बेटा मैंने आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताया था। डेप्ट अपॉन इक्विटी आइटम्स इंक्लूडिंग इन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका जो इसमें आ जाते हैं ऑन फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। और अगर आप उसको एसेट साइड से लेंगे तो इट इज़ नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। तो आप किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपका जो डेप्ट इक्विटी जो है इक्विटी वो लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट कर दीजिए या आप उसको जो है यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द एसेट साइड। फ्रॉम लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड फ्रॉम द एसेट साइड नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? नाउ सी द सेकेंड फॉर्मूला बेटा। सेकेंड इज प्रोप्राइटरी रेशियो. Proprietary ratio it establishes the relationship between proprietors fund and total assets. Proprietors fund और shareholders fund upon total assets ये proprietary ratio का फॉर्मूला है। proprietors fund और shareholders fund लाइबिलिटी अप्रोच से वही है बेटा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस shareholders fund हो जाता है। और अगर इसको आप एसेट साइड से देखेंगे तो इट इज़ नॉन करेंट एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और प्लस नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। टोटल एसेट्स में जो इंक्लूड होते हैं वो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करेंट एसेट्स दिया जाता है। अब थर्ड इज टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो. इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट्स. टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है. आइटम्स इंक्लूडेड है टोटल एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. करेंट एसेट्स में वही आइटम आ जाते हैं बेटा, करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करेंट एसेट्स, ये इसमें आ जाता है बेटा. ठीक है. अब इसका जो है थर्ड मैंने आपको बताया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स. ये इसके टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का आइटम आ गया आपका. और अब जो है दैट इज़ द फोर्थ फॉर्मूला आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स. ठीक है. तो इंटरेस्ट पे कवरेज रेशियो जो होता है वो आपका आइडियल कवरेज रेशियो 6 to 7 टाइम्स होता है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका जो है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का जो नेट प्रॉफिट आता है फर्म का दैट विल बी देयर और अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स उसके बेसिस पे आप इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. बेटा ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए सारे कॉपीज़ में. फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.